वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोज में हम आप सबको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उसका आंसर की बता रहा हूँ। आप सब्जेक्टिव मिला लीजिए, सभी लोग तो ऑब्जेक्टिव मिला लिए। सब्जेक्टिव का लघु प्रश्न जो आपको 30 में से 15 बनाने थे, उसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। आप मिला लीजिए कि आपने इसी तरह का सोल्यूशन किया है कि नहीं। बहुत अच्छा वीडियो है, आप एक बार देख लीजिए 30 में से 15 आपके आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दीर्घ उत्तरीय देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से 30 तक लघु उत्तरीय, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन ये वाला था, 2 कर्मागत वाला। दूसरा रोहन की माँ वाला। आगे दिखाते हैं सबका सोल्यूशन। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन ये था, एक 20 मीटर लंबी दीवार वाला। ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना। अब आगे में हम इसका सबका सोल्यूशन दिखा रहे हैं, बढ़िया से देख लीजिए एकदम। 30 क्वेश्चन पहले हम दिखा देंगे और उसके बाद 30 का सोल्यूशन दिखा रहे हैं। एकदम 100% करेक्ट आंसर की होगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक है। अब आइए हम आपका इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन जो देखे कि 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है, तो इस कथन का समीकरण। तो पहला कर्मागत x मान लेंगे, x+1 मान लेंगे और उनका गुणनफल 306। तो इस तरह का इक्वेशन आएगा, x² + x - 306। दूसरा प्रश्न में था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360। इस कथन का समीकरण में लिखना था। तो एक को x मानेंगे रोहन की उम्र को, रोहन की माँ को x+26, 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा और 3 वर्ष बाद इसका x+29। इन दोनों का गुणनफल 360। इसका सोल्यूशन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, दूसरा इस तरह से सोल्यूशन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR की भुजा PQ क्रम से इतना है, तो सिद्ध करना था EF समांतर QR। ये इस तरह से फिगर बना लेंगे, मान को दर्शा लिए 8/9, ये भी 8/9, दोनों बराबर आ गया। तो हेल्प करने से ये समांतर QR हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कि एक 20 मीटर या ना लंबी दीवार सीढ़ी 60 मीटर का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें सीढ़ी दीवार से, ना। तो इस तरह का क्वेश्चन था, sin थीटा लंब करने से बनाना था। और बनाने के बाद आपका 10√3 मीटर आंसर आया है सीढ़िया वाला क्वेश्चन में, तो ठीक है। और ये 5-6 हमने नहीं बनाया क्योंकि ये जो था त्रिभुज से रिलेटेड प्रूव करने वाला, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते इसलिए हमने छोड़ दिया, टाइम भी लगता। 7 नंबर जो क्वेश्चन था आपको ये आया था कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 और उनका गुणनफल 504, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए उसका सोल्यूशन देख लीजिए। पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी को x+3 और उनका गुणनफल आपका 504। इस तरह से करेंगे, करते करते आगे की ओर जाइएगा। देख लीजिए, अगर आपका आंसर 21 आया है और 24 आया है तो बिल्कुल सही है। ये आपका पूरा आंसर है ना, सॉल्यूशन का। देख लीजिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है, ठीक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन शंकु वाला था। आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 21 है, आयतन ज्ञात करना था। तो आयतन आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब अगर आया है तो सही है। 1/3 πr² शंकु का आयतन होता है, ठीक है। 9 नंबर घड़ी की मिनट की सुई द्वारा लंबाई और दिया था अब 35 मिनट में क्षेत्रफल। तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए 9 नंबर का। ये देखिए एक एक लाइन करके देखिए। और रचित क्षेत्रफल θ/360 पाई और इसका आंसर 22.44 या 45 आंसर आएगा। अगर ये आंसर आपका आया है तो बिल्कुल 9 नंबर भी आपने सही बनाया है, ठीक है। 10 नंबर था कि tan A = cot B, तो सिद्ध करें कि tan A + B, A + B बनाना है। तो इस तरह से बनाना है, आपको प्रूव करना। देख लीजिए इस तरह से बनाए तो सही है। 11 है कि sec A जो है 4A और cosec A तो A का मान ज्ञात करना है। इस तरह से बनाना था, ठीक है ना। देख लीजिए पूरा A का मान 22 डिग्री आना है। कितना? 22 डिग्री। अगर आया है तो आपका सही है 11 में। 12 है ABC एक समद्विबाहु, इसका कोण C समकोण है, सिद्ध करें कि AB² = 2AC²। तो इस तरह से फिगर बनाना था। पेंसिल की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके आपको ये ला देना है, देख सकते हैं 12 में, ठीक है ना। 13 था कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, D 3 और DAD है, क्षेत्रफल है ABC। तो इसमें आपका क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का ज्ञात करना था जो कि 60 आएगा। यहाँ पे फिगर बना दिए, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है 13 नंबर का। देख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। जो भी वीडियो को वॉच करें प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। 14 नंबर कि सिद्ध करिए कि 3 बिंदु था
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने तीनों बिंदुओं को ए बी सी से सूचित कर लिया। एक बार ए बी दूरी निकाले, दूरी सूत्र से √37 आएगा। बी सी निकालिएगा दूरी सूत्र से, उसको भी √37 आएगा। और ए सी निकालिएगा तो 2 आएगा। तो ए बी बराबर बी सी हो गया, नॉट इक्वल टू ए सी हो गया। तो 2 को भुजा बराबर 1 नहीं, तो ये दी गई समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना। 14 में इस तरह से बनाएगा। एक बार देख लीजिए बढ़िया से। 15 था के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरह से तीनों मान भर लेंगे और इस तरह से के का मान ±6 आएगा। अगर आया है तो आपका सही है। 16 है कि उस बिंदु के निशान कहते हैं जो बिंदु इतना और इतना को मिला रेखाखंड के क्रम 3 करते अंत विभाजन करता है। तो ए और बी आप बिंदु बना लेंगे और एम एन 3 अनुपात में मान लेंगे। अंत विभाजन का सूत्र mx2 + mx1, इस तरह से इस सूत्र में आपको मान भरेंगे। जैसे मान भरने के बाद आपका 1 4 -1 4 और -1 2 आया है तो आपका सही है। ठीक है। 17 है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या आती है जिसके शीर्ष 1 -2 3 4 और 5 6 है। तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये तीनों बिंदु हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन कीजिए। इस सूत्र पे बनाते जाएंगे तो इस तरह से 4 वर्ग इकाई आएगा। 4 वर्ग इकाई आया है तो आपका सही है। ठीक है। किसी घन के विकर्ण दिया है 2√3 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं 2√3 तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। घन का संपूर्ण 6 गुने भुजा स्क्वायर तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सभी लोग प्लीज लाइक कीजिए। 24 लाए हैं तो इसमें सही है। इसमें सिद्ध करना था, कॉसेक थीटा लाना था, सिद्ध करके देख सकते कैसे कैसे बना है। इस स्टेप के बाद ये स्टेप, फिर इसके बाद ये स्टेप, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये ऐसे ऐसे करते हुए आपको सिद्ध कर देना था। इस तरह से अगर आपने सिद्ध किया है तो बहुत अच्छी है। 20 नंबर था आपका sin 40 और 75 बराबर cos 15 75। तो इस तरह से LHS sin 40 और sin 75, sin 90 - 50 और sin 90 15 लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको प्रूव्ड हो जाएगा। 21 में कौशिक दिया था 12/5, कौशे और कोटे का मान ज्ञात करना था। तो इस तरह से सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए। कौशे का मान √119/12 और इसका 119/5। ठीक है। 22 था सिद्ध करे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद LHS एक परिमेय है, विरोधाभास है जो गलत है। इस तरह से बना देना था, यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। 22 का सॉल्यूशन देख लिए। 23 नंबर देखिए के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेख है। संरेख सिद्ध करना था। तो संरेख के कंडीशन में ABC का क्षेत्रफल सूत्र 0 हो जाता है और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला भर के 0 कर दिया। 1/2 यहाँ से सब मान को भरा। मान भरने के बाद इस तरह का आया। फिर आगे बढ़े तो हमारा के कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। तो के 4 लाए हैं 23 में तो सही है। 24 में x और y के बीच संबंध स्थापित करें। यदि बिंदु XY 3 6 और 3 4 से समदूर है तो सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे और P जो है बिंदु P A से भी और B से भी समदूर है। P A बराबर P B, दूरी सूत्र यूज किए, करते करते जाइएगा तो आपका अगर इस तरह से आंसर आया होगा 3x + y + 4 बराबर 0 तो आपका सही है। ठीक है ना। 24 में 25 था कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 3x + 1 का मूल ज्ञात करें। बी एस का डी मान पहले डी निकाल लीजिएगा, 5 आएगा। द्विघात सूत्र ये वाला होता है x बराबर -b + -√d/2। सोल्यूशन के बाद अगर आपका एक आंसर ये और एक आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो लाइक भी करते चले, सभी लोग दबा के लाइक कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है। छब्बीस नंबर में दिया है कि ये बिंदु दिया हुआ है 230 तक का जोगफल निकालना था। तो प्रथम पद ए दिया है -5, सार्वंतर घटा के -3 निकाल लेंगे। इस तरह से कीजिएगा तो आपका 76वां पद n 76 को आ जाएगा। अब SN का सूत्र यूज करेंगे n/2 × a + an और इस तरह से SN हमारा आ जाएगा -8930। ये आया है तो बिल्कुल सही है। 26 में 27 में समांतर श्रेणी 2 है, दोनों का nवां पद समान है तो n पद का मान ज्ञात करें। फर्स्ट का an = सेकेंड का an कर लेंगे। इस तरह से करके बनाएंगे तो n हमारा 13 आया होगा। अगर जिन भी स्टूडेंट का 13 आएगा, ये सोल्यूशन है 27 का, बढ़िया से देख लीजिए तो बिल्कुल सही है। ठीक है। 28 में आपको भाग करना था x + 2 से, तो भाग कीजिएगा। तो भाग करने के बाद ऐसा आएगा तो भागफल 2x - 1 हो जाएगा और शेषफल 3 हो जाएगा। ठीक है।
28 का ये आपका बिल्कुल सही है। ओके, 28 का बिल्कुल ये सही है। 29 नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 255 अक्षर का मौसा ज्ञात करना था। भाग कीजिएगा तो HCF 51 आएगा, ठीक है ना। HCF कितना आएगा? 51। A बराबर BQ प्लस R, ये आपका थ्योरी है। 30 नंबर है जो कि 30वां प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना दिया है कि विवेचक ज्ञात करे और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करे। तो ये हो गया, आपको तुलना करिएगा तो A का मान √2, B का 7 और C का 5 √2 मिलेगा। विवेचक निकालिएगा, D जो है 9 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न बनाए हैं। 30 प्रश्न जो था लघु उत्तरीय प्रश्न है। कितने थे आपके? 30 थे। 30 में आपके कितने सही हैं, है ना, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कितने सही हुए कमेंट में बताइए। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ना किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।